स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सरकारी गुरुजी में। आइए आज हम आई लव ग्रैंडमा अध्याय का प्रश्नोत्तरी हल करते हैं। बी, लेट्स थिंक एंड स्पीक, अर्थात सोचो और बोलो। यहाँ पे थिंक का अर्थ है सोचना, स्पीक का अर्थ है बोलना। B1, से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, बताइए कि ये जो निम्नलिखित विवरण हैं, वाक्यांश हैं, ये सही हैं अथवा गलत हैं। तो यहाँ पे वेदर का अर्थ होता है कि क्या, स्टेटमेंट्स विवरण, ट्रू सही, फॉल्स गलत। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। ग्रैंडमाज आईज आर शाइनिंग ग्रीन, दादी माँ की आंखें चमकीली हरी थीं। तो ये गलत है, दादी माँ की आंखें चमकीली नीली थीं। 2, हर ग्लासेज आर ऑन हर ईयर्स, उनका जो चश्मा था उनके कानों पर था। तो ये भी गलत है, तो यहाँ पे हमने लिखा है फॉल्स, दादी माँ का चश्मा उनकी नाक पर था। 3 पे आते हैं। ग्रैंड माँ हैज़ द स्वीटेस्ट स्माइल, दादी माँ की मुस्कान सबसे मीठी थी। ये बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे हमने लिखा ट्रू। 4, शी हैज़ द नाइसेस्ट स्मेलिंग क्लोथ्स, उनके कपड़े जो थे सबसे सुंदर और खुशबूदार थे। तो ये बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे हमने लिखा ट्रू। 5, वाइल ग्रैंड माँ रेस्ट्स द पोएट मेक अ नॉइज नियर हर, जब दादी माँ आराम कर रही होती थीं तो कवि उनके आसपास शोर मचाया करता था। ये बिल्कुल गलत है, तो यहाँ पे हमने लिखा फॉल्स। जब दादी माँ आराम कर रही होती थीं तो पोएट बिल्कुल शांत होता था, बिल्कुल स्थिर होता था। 6, ग्रैंड माँ डिसलाइक्स हर ग्रैंडसन्स हगिंग हर, दादी माँ को ये नापसंद था कि उनका पोता उन्हें गले लगाए। ये बिल्कुल गलत है, तो यहाँ पे हमने लिखा है फॉल्स। दादी माँ को उनके पोते के द्वारा गले लगाना बहुत पसंद था। आइए अगले प्रश्न पे आते हैं। सी, लेट्स थिंक एंड राइट, अर्थात सोचो और लिखो। C1, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज बाय पुटिंग द राइट फॉर्म्स ऑफ द वर्ड गिवन इन ब्रैकेट्स, यहाँ पे जो ब्रैकेट्स में है ये इन्हें राइट फॉर्म में लाकर इस फिल अप द ब्लैंक्स में, खाली जगह में, रिक्त स्थान में हमें इसे भरना है। 1 पे आते हैं। ग्रैंड माज डैश आर शाइनिंग ब्लू, तो ग्रैंड माँ की डैश शाइनिंग ब्लू थी। नेल या आई, नेल का अर्थ होता है नाखून, आई का अर्थ होता है आंख। तो ग्रैंड माँ की आईज शाइनिंग ब्लू थी, तो यहाँ पे हमने लिखा है आईज। 2 पे आते हैं। ग्रैंड माँ हैज़ द डैश स्माइल, तो स्वीट है और दूसरा डल है। तो स्वीट का अर्थ होता है मीठा और डल का अर्थ होता है कुंठित या सुस्त। तो दादी माँ की स्माइल सबसे मीठी थी, तो यहाँ पे हमने लिखा है स्वीटेस्ट। ग्रैंड माँ हैज़ द स्वीटेस्ट स्माइल। अब 3 पे आते हैं। सी इज वियरिंग द डैश स्मेलिंग क्लोथ्स, तो 2 ऑप्शन है यहाँ पे भी, कॉस्टली और नाइस। कॉस्टली का अर्थ होता है महंगा और नाइस का अर्थ होता है अच्छा। तो दादी माँ के कपड़े कैसे थे? नाइसेस्ट थे, तो यहाँ पे हमने लिखा नाइसेस्ट। सी इज वियरिंग द नाइसेस्ट स्मेलिंग क्लोथ, दादी माँ के कपड़े सबसे खूबसूरत सुगंधित थे। 4 पे आते हैं। When grandma dash I keep quiet, तो यहाँ पे फिर 2 ऑप्शन है, एक रेस्ट है और दूसरा स्लीप है। तो रेस्ट का अर्थ होता है आराम करना और स्लीप का अर्थ होता है सोना। तो यहाँ पे होगा रेस्ट्स। When grandma rests I keep quiet, जब दादी माँ आराम कर रही होती थी तब मैं बिल्कुल शांत होता था। क्वाइट का अर्थ होता है शांत। 5 पे आते हैं। आई रन एंड डैश माई ग्रैंड माँ, तो यहाँ पे फिर 2 ऑप्शन है, एक है पुल, दूसरा है हग। पुल का अर्थ होता है खींचना और हग का अर्थ होता है गले लगाना, आलिंगन करना। तो ये इसमें फिल अप द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान में भराएगा हग। आई रन एंड हग माई ग्रैंड माँ, मैं दौड़ता था और अपनी दादी माँ को गले लगा लेता था, आलिंगन कर लेता था। 6 पे आते हैं। देन सी डैश मी बैक अगेन, तो पहला है हग, दूसरा ऑप्शन है थ्रो। हग का अर्थ होता है आलिंगन करना, थ्रो का अर्थ होता है फेंकना। तो दादी माँ क्या करती थी? हग कर लेती थी वापस। तो यहाँ पे हमने लिखा है हग्स। देन सी हग्स मी बैक अगेन, तो उसके बाद दादी माँ मुझे भी गले लगा लेती थी। आइए अगले प्रश्न पे आते हैं।
C2 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है डज द पोएट केयर फॉर हिज ग्रैंड माँ, क्या कवि अपनी दादी की परवाह करता था, देखभाल करता था। यहाँ पे पोएट का अर्थ होता है कवि और केयर का अर्थ होता है देखभाल। विच वर्ड्स एंड फ्रेजेज सो दिस, और अगर वह परवाह और देखभाल करता था तो कौन से वाक्यांश हमें इस बात को बताते हैं। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। यस द पोएट केयर्स फॉर हिज ग्रैंड माँ, हाँ कवि अपनी दादी माँ की परवाह करता था, देखभाल करता था। द फॉलोइंग वर्ड एंड फ्रेजेज सो दिस, ये जो निम्नलिखित वाक्य है ये हमें ये बात बताते हैं। व्हेन ग्रैंड माँ रेस्ट्स आई एम स्टिल अनटिल सी वेक्स अप, जब दादी माँ आराम कर रही होती थीं तब मैं स्थिर होता था जब तक कि वो जग नहीं जाती थीं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। हाउ कैन यू से दैट बोथ ग्रैंडमा एंड ग्रैंडसन हैव वेरी डीप लव फॉर ईच अदर, आप ये कैसे कह सकते हैं या बता सकते हैं कि दादी माँ और पोते के बीच बहुत गहरा प्यार था। यहाँ पे डीप का अर्थ होता है गहरा। तो इसका उत्तर है ग्रैंड माँ एंड ग्रैंडसन हग ईच अदर इन लव, दादी माँ और उनका पोता एक दूसरे को प्यार से गले लगाते हैं। सो आई कैन से दैट दे हैव वेरी डीप लव फॉर ईच अदर, इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि दादी माँ और उनके पोते में बहुत ही गहरा प्यार है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। हाउ डू यू ट्रीट विथ योर ग्रैंड माँ, आप अपनी दादी माँ के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। यहाँ पे ट्रीट का अर्थ होता है व्यवहार करना। डू यू लिसन टू हर, क्या आप उनकी बात सुनते हैं। लिसन का अर्थ होता है सुनना। तो इसका उत्तर है आई बिहेव विथ माई ग्रैंड माँ विथ लव एंड रिस्पेक्ट, मैं अपनी दादी माँ के साथ प्यार और आदर के साथ व्यवहार करता हूँ। यहाँ पे व्यवहार का इंग्लिश में बिहेव को इंग्लिश हिंदी में व्यवहार कहते हैं। लव प्यार, रिस्पेक्ट आदर। आइए आगे बढ़ते हैं। यस आई लिसन टू हर, हाँ मैं उनकी बात सुनता हूँ। C3 पे आते हैं। राइट 2 मोर राइमिंग वर्ड ऑफ द फॉलोइंग, ये जो निम्नलिखित रेड में शब्द लिखे हुए हैं इनसे मिलते जुलते उच्चारण वाले तुक वाले हमें 2 और शब्द लिखने हैं। तो यहाँ पे पहला शब्द है ब्लू, तो ब्लू के साथ हम लिख सकते हैं ग्लू फ्लू। फिर है नोज, नोज के साथ लिख सकते हैं पोज रोज। फिर है बैक, बैक के साथ लिख सकते हैं रैक लैक। आइए अब हम इनका अर्थ भी जान लेते हैं। ब्लू का अर्थ होता है नीला, ग्लू गोंद, फ्लू जुकाम, नोज नाक, पोज मुद्रा, रोज गुलाब, बैक वापस, रैक चारा रखने का कठौता, लैक कमी। आइए एक बार इसे रिदम के साथ पढ़ते हैं। ब्लू ग्लू फ्लू, नोज पोज रोज, बैक रैक लैक। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। डी लेट्स इंक्रीज वर्ड पावर, आइए अपनी शब्द की ताकत बढ़ाते हैं, शाब्दिक शक्ति बढ़ाते हैं। D1 करेक्ट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, निम्नलिखित जो शब्द हैं हमें इनका करेक्ट स्पेलिंग लिखना है, करेक्ट वर्तनी लिखना है। तो करेक्ट वर्तनी को मैंने ब्लू कलर से लिख रखा है, आइए इसे देख लेते हैं। पहला शब्द है ब्लू, तो इसका सही वर्तनी होगा BLUE ब्लू नीला। स्वीटेस्ट SWEETEST स्वीटेस्ट अर्थात सबसे मीठी। थ्रू THROUGH थ्रू, इसका अर्थ होता है के माध्यम से। नाइसेस्ट NICEST नाइसेस्ट अर्थात सबसे अच्छी। ग्लासेस GLASSES ग्लासेस अर्थात चश्मा। स्टील STILL स्टील, स्टील का अर्थ होता है स्थिर या शांत। नोज NOSE नोज अर्थात नाक। हग्स HUGS हग्स अर्थात गले लगाना या आलिंगन करना। स्मेलिंग SMELLING स्मेलिंग अर्थात सुगंधित। अगेन AGAIN अगेन, अगेन का अर्थ होता है फिर। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आइए D2 पे आते हैं। पिक आउट द वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट दैट मीन द फॉलोइंग,
हमें पाठ से वैसे शब्दों को चुनना है जिनका अर्थ निम्नलिखित है। तो यहाँ पे पिक का अर्थ होता है चुनना, वर्ड्स शब्द, टेक्स्ट पाठ, मीन मतलब। तो पहला शब्द है फादर्स मदर अर्थात पिता की माताजी। तो इसके समान अर्थ वाला शब्द है ग्रैंडमा अर्थात दादी। फिर है स्पेक्टिकल्स अर्थात ऐनक, तो इसका हुआ ग्लासेस चश्मा। गारमेंट्स ओर्न टू कवर बॉडी एंड लिम्स, परिधान जो कि शरीर और अंग को ढकने के काम आते हैं। यहाँ पे गारमेंट्स का अर्थ होता है परिधान, लिम्स का अर्थ होता है अंग। तो किस चीज से ढकते हैं? कपड़े से ढकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हमने क्लोथ्स अर्थात कपड़े। उसके बाद है केसेस टू स्लीप अर्थात बिना नींद के आराम करना। तो इसके समान अर्थ है रेस्ट अर्थात आराम करना। उसके बाद है बिलव्ड और मच स्टीम्ड। यहाँ पे बिलव्ड का अर्थ होता है प्रिय, मच का अर्थ होता है बहुत और स्टीम्ड का अर्थ होता है सम्मानित। तो प्रिय बहुत सम्मानित, तो इसके समान अर्थ वाला शब्द है डियर अर्थात प्यारा। उसके बाद है अनदर टाइम अर्थात अन्य समय। तो इसे हम इंग्लिश में अगेन भी लिख सकते हैं। तो अगेन का अर्थ होता है फिर या पुनः। आइए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ई लेट्स स्पीक अर्थात चलो बोलें। E1 कहता है से दीज वर्ड्स अलाउड, निम्नलिखित जो शब्द हैं इन्हें हमें जोर से बोलना है। तो पहला शब्द है हग, डग, मग, रग, टग, ड्रग, श्रग, स्लग, बग, जग, प्लग, ठग। आइए अब इसका हम अर्थ भी जान लेते हैं। हग गले लगाना, डग खोदना, मग लोटा, रग गलीचा, टग खिंचाव, ड्रग दवाई, श्रग कंधा उचकाना, स्लग काउंटर या घोंघा, बग खटमल, जग सुराही, प्लग गुल्ली, ठग डाकू या जेब कतरा। आइए इन शब्दों को एक बार हम फिर से जोर से बोलते हैं। हग, डग, मग, रग, टग, ड्रग, श्रग, स्लग, बग, जग, प्लग, ठग। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। E2 कहता है यूज द फॉलोइंग वर्ड्स एज सोन बिलो, निम्नलिखित जो शब्द हैं शब्द नीचे दिए गए हैं हमें इनका इस्तेमाल करना है। तो आइए पहला शब्द है मार्वेलस। मार्वेलस का अर्थ होता है अद्भुत या आश्चर्यजनक। वी यूज इट व्हेन वी अप्रिसिएट समथिंग, हम इस शब्द का इस्तेमाल तब करते हैं जब हम किसी चीज की सराहना कर रहे होते हैं। तो हम इसे ऐसे बोल सकते हैं मार्वेलस, दिस इज अ ग्रेट डीड। मार्वेलस अर्थात अद्भुत, यह बहुत ही महान कार्य है। फिर है ब्रावो। ब्रावो का अर्थ होता है वाहवाही, वाहवाही करना। तो हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं किसी को प्रोत्साहित करने के लिए। तो वी यूज इट टू इनकरेज समवन, हम इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं किसी को भी प्रोत्साहित करने के लिए, इनकरेज करने के लिए। तो इसे हम ऐसे बोल सकते हैं ब्रावो यू हैव वॉन, ब्रावो तुम जीत गए। उसके बाद है ओह, इसका अर्थ होता है आह। ये शब्द जो है शोक में या विपत्ति या संकट में इस्तेमाल होता है। तो वी यूज इट इन सॉरो एंड डिस्ट्रेस, हम ये इस शब्द को सॉरो में, शोक में या डिस्ट्रेस में, संकट या विपत्ति में इस्तेमाल करते हैं। तो इसे हम ऐसे बोल सकते हैं ओह ही इज नो मोर, अरे वह अब नहीं रहा, अर्थात मर गया या गुजर गया। उसके बाद है एलास। एलास का अर्थ होता है हाय। तो हम जो है इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं खेद में और कष्ट में। तो वी यूज इट इन सॉरो एंड डिस्ट्रेस, हम जो है एलास का इस्तेमाल करते हैं सॉरो में और डिस्ट्रेस में अर्थात खेद में और कष्ट में। तो हम इसे कुछ इस तरह इस्तेमाल करेंगे एलास सी हैज फेल्ड, हाय वह फेल हो गया, वह परीक्षा में पास नहीं कर पाया। अगला शब्द है हरी अप अर्थात जल्दी करो या जल्दी करना। वी यूज इट व्हेन वी वांट टू मेक हेस्ट, हम इस शब्द का इस्तेमाल तब करते हैं जब हमें किसी भी चीज में शीघ्रता करनी होती है या जल्दबाजी करनी होती है। यहाँ पे हेस्ट का अर्थ होता है जल्दबाजी या शीघ्रता। तो हम इस शब्द का कुछ इस तरह इस्तेमाल करते हैं हरी अप वी आर गेटिंग लेट, जल्दी करो हम लेट हो रहे हैं। E3 कहता है
लुक एट द फॉलोइंग वर्ड्स और एक्सप्रेशंस वी यूज इन आवर डे टू डे लाइफ। निम्नलिखित शब्द जो हैं या अभिव्यक्ति जो हैं इन्हें देखिए जो कि हम अपनी दिन प्रतिदिन की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। थिंक ऑफ द सिचुएशंस वेयर यू वुड यूज ईच वन ऑफ देम। उन परिस्थितियों के बारे में सोचिए जब आप इन शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए शब्दों को देखते हैं। पहला है हेलो। हेलो का इस्तेमाल हम करते हैं फोन पर बातचीत शुरू करने से पहले। हाउ हाउ डू यू डू, आप कैसे हैं? फाइन, ठीक, थैंक्स, धन्यवाद। वेलकम, स्वागत है। कोई आगंतुक रिश्तेदार मेहमान जब हमारे घर आते हैं तो हम बोलते हैं ना, स्वागत है, आपका स्वागत है। फिर है एक्सक्यूज मी, माफ करना। आई बेग योर पार्डन, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, मैं आपका क्षमा प्रार्थी हूं। मे आई यूज योर पेन, क्या मैं आपका कलम इस्तेमाल कर सकता हूं? ऑफ कोर्स, बेशक या जरूर। वेल डन, शाबाश। आइए इन शब्दों का हमें अपनी दिन प्रतिदिन की जिंदगी में सोच समझकर इस्तेमाल करना है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एफ एफ कहता है लेट्स डू, चलो करें। F1, फाइंड आउट वर्ड्स नेमिंग आवर रिलेटिव्स इन द फॉलोइंग वर्ड पजल। हमें जो है ये जो वर्ड पजल है, वर्ड पजल का हुआ शब्द पहेली में से अपने रिलेटिव्स के, रिश्तेदारों के नामों को ढूंढ निकालना है। वन हैज बीन डन फॉर यू, एक हमारे लिए पहले से किया गया है। तो यहां पे देखिए पहले से किया गया है फादर, FATHER, फादर अर्थात पिता। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे नेफ्यू, NEPHEW, नेफ्यू। फिर है AUNT, अंट। उसके बाद देखिए UNCLE, अंकल। उसके बाद है NICE, नाइस। उसके बाद देखिए फिर यहाँ पे SISTER, सिस्टर। फिर है MOTHER, मदर। उसके बाद है BROTHER, ब्रदर। तो आइए हम देख लेते हैं जो जिन शब्दों को हमने, जिन रिलेटिव्स को हमने ढूंढ निकाला है यहाँ पे, उसका अर्थ क्या होता है। पहला शब्द है नेफ्यू अर्थात भतीजा, फादर पिता, अंकल चाचा, नाइस भतीजी, आंट चाची, सिस्टर बहन, मदर माँ, ब्रदर भाई। आइए अगली प्रश्न की, आइए F2 पे आते हैं। F2 कहता है ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ योर फैमिली ट्री, आप अपना वंशावली बनाइए, एक वंश वृक्ष बनाइए। यू में बिगेन एज गिवन बिलो, आप नीचे से जिस तरह से ये दिया गया है यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे कुछ इस तरह से लिख सकते हैं जैसे ग्रैंड पेरेंट्स, तो ये हुए दादा और दादी। उसके बाद है फादर मदर, अंकल अंट। फिर फादर और मदर से यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि आई एंड सिस्टर अर्थात आप और आपकी बहन। और यहाँ पे अंकल अंट से आप इसके नीचे लिख सकते हैं आरव और सिया, अगर आपके अंकल के बेटे का नाम आरव है या बेटी का नाम सिया है तो आप यहाँ पे कुछ इस तरह से इसे लिख सकते हैं। तो आपको मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, आपको अपने परिवार के हिसाब से यहाँ पर कर लेना है। इसी के साथ ये अध्याय जो है खत्म हुआ। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं अगले अध्याय में। तब तक के लिए धन्यवाद।